बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री मध्वाचार्य जी का वर्णन सुना। अब आप श्री निम्बारकाचार्य जी का वर्णन सुनेंगे। बोलो निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। वैष्णव के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बारक संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री निम्बारकाचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्जवल करके लोक प्रचलित किया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत की निम्बारक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बारकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में वैदुर्य पत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यहीं अरुण मुनि जी का अरुणाश्रम था। श्री अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ उसका नाम पहले नेमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बारकाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। श्री निम्बारकाचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग कर ब्रज में आए इसका कुछ पता नहीं है। ब्रज में श्री गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी पर महात्मा आचार्य के समीप पधारे। 2 शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समय का दो में से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि उपोषित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहां प्रकट हो गए थे या श्री कृष्णचंद्र का कोटि सूर्य संप्रभ सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्य मंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम निम्बग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्बग्राम है। माठ के समीप का नीम गांव नहीं। वे यति जी उस समय जहां आश्रम बनाकर रहते थे वहां आज यतिपुरा नामक ग्राम है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। श्री निम्बारकाचार्य जी का वेदांत सूत्र पर भाष्य वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा
10 श्लोक, ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण स्तवजा, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्मा स्वधर्माद्बोध, ऐतिहास तत्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुंबराचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण सुनने में आती है। कहा जाता है कि श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी एक ऐसे देश में पहुंच गए जहां के लोग भगवत भक्ति से विमुख थे। उन लोगों ने आचार्य श्री के साधु वेश को देखकर उनके साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, परंतु उनकी आशा के विपरीत आचार्य श्री शांत ही रहे और तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहीं स्थित एक गूलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया था। वे तरह तरह के उपद्रव करते रहे। सहसा एक गूलर का फल वृक्ष से टूटकर आचार्य श्री के चरणों पर गिरा और उनके श्री चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानवाकृति में परिवर्तित हो गया तथा आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर उन भगवत दिव्य मुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं। इनकी हंसी उड़ाना या इन्हें किसी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं है। इस घटना की खबर शीघ्र ही जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उस भगवत भक्ति विमुख देश के लोग भी आचार्य श्री के शिष्य हो गए। उदुम्बर गूलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का आचार्य श्री ने औदुम्बराचार्य नाम रखा और उसे भक्ति तत्व का उपदेश देकर भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने का आदेश दिया। श्री निम्बार्काचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया है। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बार्काचार्य जी ने प्रस्थानत्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वितराग भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहे हैं। बोलो श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की जय। अब आप श्री संप्रदाय के आचार्यों की कथा सुनेंगे। बोलो श्री संप्रदाय महाचार्यों की जय। समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बनाया, जिसके नीचे पास आकर त्रियताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई। भगवान के पार्षद श्री विश्वक्सेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ श्री सठकोप जी, जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय परिवर्तित हुआ। फिर श्री गोपदेव जी हुए
जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्री नाथ मुनि, उसके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी हुए। फिर पराकुंशाचार्य जी, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है। उनके बाद श्री यामुनाचार्य जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री रामानुजाचार्य जी हुए। श्री संप्रदाय के इन आचार्यों में से कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री विश्वक्सेन जी महाराज की जय। श्री विश्वक्सेन जी श्री भगवान के प्रधान पार्षद हैं तथा पंचरात्रादि आगम रूप भी कहे गए हैं। विश्वक्सेन शतंत्र मूर्ति विदितः पार्षदाधिपः। भगवान विष्णु के पार्षदों में इनका वही स्थान है जो शिव गणों में श्री गणेश जी का। इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्तिका भगवती लक्ष्मी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। विश्वक्सेन जी भगवान विष्णु के निर्माल्यधारी कहे जाते हैं। वे चतुर्भुज हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान रहते हैं। वह विज मंत्र से उनकी पूजा होती है। ये भगवान विष्णु की पूजा सप्रया में सदा संलग्न रहते हैं। भगवान विष्णु के विशेष पूजन में इनका भी साथ में पूजन होता है। भगवत भक्तों पर इनका बड़ा ही अनुग्रह रहता है। बोलो श्री विश्वक्सेन जी महाराज की जय। अब आप श्री षटकोपाचार्य जी की का वर्णन सुनेंगे। तमिल वैष्णव संतों में महात्मा षटकोप का स्थान बहुत ऊंचा है और आदर के योग्य गिना जाता है। इनका तमिल नाम नम्मालबार है और तमिल इन्हें जन्म सिद्ध वैष्णव मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम षटकोपन और मारन भी है। ये भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। षटकोप के पिता का नाम करीमारन था। ये पांड्य देश के राजा के यहाँ किसी ऊंचे पद पर थे और आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्य के राजा हो गए, जो पांड्य देश के ही अधीन था। षटकोप का जन्म अनुमानतः तिरुकुरुकुर नामक नगर में हुआ था, जो तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर अवस्थित था। इनके संबंध में यह कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद 10 दिन तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। यह देखकर इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अंत में यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान के मंदिर में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बस इस निर्णय के अनुसार इन्हें स्थानीय मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक बालक नम्माल बार इसी इमली के पेड़ के कोटर में योग की प्रक्रिया से ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लगे रहे। नम्माल बार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुक्कोइलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण, जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे, उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ये बालक भक्त अपने भगवान श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे।
इतिहास यह है कि जब नम्माल बारजी ध्यान में मग्न थे, दयामय भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। बालक सटकोप पहले से ही विशेष शक्ति संपन्न थे और अब तो वे महान आचार्य तथा धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहते हैं कि नम्मालवार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मृत्यलोक में रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहा जाता है इनके जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में बीता। वे सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियों और घटनाओं में अपने इष्ट देव में ही रमे रहते। ये भगवान के विरह में रोते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते थे। इसी बीच में इन्होंने कई भक्ति भावपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की, जो बड़े विचारपूर्ण, गंभीर और भगवत प्रेरित जान पड़ते हैं। इनके प्रधान ग्रंथों के नाम तिरुविरुत्तम, तिरुवासिरियम, पेरिये, तिरुवंत और तिरुवायमोली है। महात्मा सटकोप के ये 4 ग्रंथ 4 वेदों के तुल्य माने जाते हैं। इन चारों में भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है और ये चारों के चारों भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं। ग्रंथकार ने अपने को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है और श्री हरि को प्रियतम माना है। तिरुविरुत्तम में आदि से अंत तक यही भाव भरा हुआ है। इनके ग्रंथों में से अकेले तिरुवायमौली में, जिसका अर्थ है पवित्र उपदेश, 1000 से ऊपर पद हैं। दक्षिण के वैष्णवों के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधम के चतुर्थांश में इसी के पद संग्रहित हैं। मंदिरों में, धार्मिक साहित्य में तिरुवायमौली का अपना निराला ही स्थान है। वहाँ इसके पाठ का महत्व उतना ही माना जाता है जितना वेदाध्ययन और वेद पाठ का, क्योंकि इसमें वेद का सार भर दिया गया है। बोलो श्री सटकोपाचार्य जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय।